ये बेटा क्वेश्चन में सारे रेजिस्टेंस स्मॉल आर हैं आपके। ठीक है, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करें, इसमें देखें आप कोई सिमेट्री तो नहीं दिख रही है। तो वही ए बी लाइन को ज्वाइन करिए, आप इस लाइन को ज्वाइन करिए, देखो सारे मिरर इमेज दिखेंगे, इसकी ये रही, इसकी ये रही, इसकी वो रही। तो ये आपकी कौन सी है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री बहुत ही डायरेक्टली दिख रही है आपको। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में फोल्डिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर इमेजेस में पोटेंशियल सेम होते हैं, ये सब बातें आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देखो, अब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, एक बार बता दूँ आपको एक बार और। एक ये है आपका, एक इस तरह का है, और ये इस तरह से। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट ए वाला है, और इधर एक और लगा रखा है आपने इस तरह का। ठीक है, ए है आपका, बी है। तो आप क्या करेंगे, ये पोटेंशियल दोनों सेम है आपके। ठीक है ना, ये पोटेंशियल दोनों सेम है आपके। तो आपके इसको स्मॉल आर हो गया, ये 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 आर हो गया। ठीक है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच लगा, ध्यान रखें व्हीट स्टोन ना बना दें, बैटरी टर्मिनल यहाँ नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो आपने बैटरी लगा रखी है यहीं लगा रखी है, देखिए दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई गलत समझ जाएगा। बैटरी लग रही है यहाँ पर, तो व्हीट स्टोन बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट ही देने पड़ेंगे आपको। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्लियर है आपको। पाथ सिमेट्री भी है बेटा, इसमें पाथ सिमेट्री भी देख सकते हैं सब लोग, कि यहाँ से जो करंट चलेगी वो सेम जाएगी, तो ये पोटेंशियल सेम होंगे दोनों के। तो आप कुछ भी कर लीजिए, ले दे के आपको यही करना है कि ए और बी, पी और क्यू पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, तो सो फोल्डिंग मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, पी एंड क्यू पोटेंशियल्स आर सेम। आप नोडल मेथड से भी शायद कम वेरिएबल ही बनेंगे। यहाँ पर जीरो मानो, या इसको बड़ी कर दो, इसको इस तरह से, ऐसे भी कर लो। तो जीरो इधर मानो, बी इधर मानो, यहाँ पर एक्स मान लो, तो भी आपका हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक वाई मानना पड़ेगा, दो वेरिएबल तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो आप वही बढ़िया है, फोल्ड कर दो, पी एन क्यू कुछ भी कर सकते हो, दोनों इतने बड़े नहीं होते हैं, दो वेरिएबल तक नोडल सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं आपको बेटा डाउट हो रहा हो कि पोटेंशियल सेम नहीं होगा, नोडल में दो ही वेरिएबल बन रहे हो, तो नोडल से कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। ठीक है ना, अगर कहीं डाउट है कि आप दो से एक में कर रहे हैं बट आपको सिमेट्री क्लियर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, कोविद ने कर लिया सही। ठीक है, तो पी एन क्यू पोटेंशियल आप सेम कर देंगे। ठीक है दीपेंद्र, वेरी गुड बेटा। तो पी एन क्यू के पोटेंशियल आप सेम रखेंगे, पी एन क्यू पोटेंशियल विल बी इक्वल। अब ये आप इक्वल किसी से भी बोल सकते हैं, इक्वल फ्रॉम पैरेलल और पाथ सिमेट्री। फ्रॉम पैरेलल और पाथ सिमेट्री से हमने बोला है कि पी एन क्यू के पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप इसको या तो x मान के कर लीजिए, मैंने शायद आपके नोट्स में दोनों ही मेथड कर रखे हैं, जैसे भी आप करना चाहें। x मान के भी कर सकते हैं, इसको x मान लिया है और इस पर y मान लिया है। ठीक है, और x के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x के लिए कैसे लिखेंगे, x आपका ये है, या उसको ले लो, कैसा भी x ले लो, सेम इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है ना, तो एक x के लिए इक्वेशन लिख दिया आपने, x माइनस जीरो अपॉन आर, यहाँ पर जीरो माना है, यहाँ v मान लिया है। एक्स माइनस जीरो अपॉन आर प्लस एक्स माइनस वी अपॉन आर प्लस वाई, एक्स के लिए लिख रहा था मैं, एक्स माइनस जीरो अपॉन आर प्लस एक्स माइनस वी अपॉन आर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन आर। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। दूसरी आप वाई के लिए लिख दीजिए, तीन है, वाई माइनस एक्स अपॉन आर, वाई माइनस वी अपॉन आर प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन आर। तो इतना सबको बहुत ही अच्छी तरह करना आ गया है, यहाँ तक लग रहा है। वाई माइनस एक्स अपॉन आर प्लस वाई माइनस वी अपॉन आर प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरह कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको यहाँ तक नोडल मेथड में? हाँ, आपको फोल्डिंग में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है किसी को यहाँ पर देखने में, या बनाने में जगह कम है, कुछ है, तो आप दो वेरिएबल वाले नोडल से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, इतनी तो कैलकुलेशन हम कर ही लेते हैं, इससे तो ज़्यादा ही करते हैं। तो आप वन और टू को सॉल्व कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 4v/7 एंड y इक्वल टू 5p/7 वैल्यूज आ जाएंगी x और y की।
ठीक है, तो यहाँ से जो करंट, हाँ बोलिए बेटा, दोबारा बोलिए। हाँ तो वो भी कर लेंगे, वो भी बना लेंगे, वो भी बना लेंगे। पहले आप ये देखो, यहाँ से चलने वाली तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। देखो आप, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। आप क्या लिखेंगे, V-4V/7 चलेगी एक, तो अपॉन R एक चलेगी, दो चलेंगे V-4V/7 वाली, दोनों तरफ x है ना, तो ट्वाइस कर दो आप इसको, प्लस एक कर दो V-Y वाली 5V/7 R। तो इससे आपका बन के जो आता है वो आ जाता है बेटा इस तरह से, V इक्वल टू I × 7R/8 आ जाता है। ठीक है ना, तो आपका R इक्विवेलेंट, देखो फोल्डिंग में गड़बड़ हो गई ना, तो ऐसे चांस लगे तो इससे कर दो, कोई बुराई नहीं है। जैसा अभी आपने एग्जांपल देखा, इशिता ने कहीं ना कहीं फोल्डिंग में गलती की है, तो हम देख लेते हैं एक बार कहाँ गलती करी है इशिता ने। ठीक है, तो अल्टरनेट मेथड इसका वही है आपका, क्या बोलेंगे जिसको, फोल्डिंग मेथड। ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री हो तो आप उसके अबाउट कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फोल्डिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं, मतलब पी और क्यू को गिरा सकते हैं एक दूसरे पे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये एक दूसरे पे गिरे तो क्या बनेगा, ये वाई वाला पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ मैं, वाई वाला, तो आपका ये पी और क्यू गिरे तो ये R/2 आ जाएगा। ठीक है, ये V और Y के बीच वैसा ही R रहेगा, और ये वाला इस पे गिरेगा। देख रहे हैं सब लोग, गिरना देख रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये वाला इस पे गिरेगा, ये वाला इस पे गिरेगा, तो ये मिल के R/2, ये मिल के R/2, R वैसे ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो X और V के बीच भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, और X से फिर क्या कनेक्टेड है, P और Q तो एक साथ आ गए। हाँ, तो ये वाला भी R/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। तो आपका पॉइंट ये था, ए पॉइंट तो ये आ गया, बी पॉइंट ये आ गया। देखिए अब ऐसा बनता जा रहा है सर्किट, कोई दिक्कत तो नहीं करी मैंने, सारे ले लिए मैंने। ये R/2 लिखा जाएगा कि नहीं, ये वाला R से मिलके देखिए, ये वाला R इस R पे गिर के, जब आप, नहीं ये वाला R तो गिरेगा ही नहीं, उसमें गड़बड़ होगी। ये वाला इस पे गिरेगा, ये मिलेंगे, ये R मिलेंगे बेटा, क्लियर है। जब आप इस पे फोल्ड करेंगे, ये गलती हो रही है जैसे आपसे, ये जब गिरेगा तो ये R भी तो मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब देख लीजिए। बस, तो अब आपका, अब देख लीजिए ये दोनों 3R/2 के साथ पैरेलल में। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है इसके साथ R/2, 3R/2 पैरेलल में, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, 3R/8 लग जाएगा शायद। ठीक है ना, तो ए और एक्स के बीच क्या लग जाएगा आपका, 3R/8 लग जाएगा। ये R/2, 3R/2 पैरेलल में, 3R/8, और एक्स से फिर कितना जा रहा है, R/2 जा रहा है, और ये बी आ गया। ठीक है, तो RAB कितना आ गया, ए और बी के बीच आ गया आपका 3R/8 प्लस R/2 आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप ऐड करेंगे, 3R/8 प्लस R/2 को, तो यही आना चाहिए, 7R/8 आ जाएगा। हाँ बताइए सीधा, क्लियर है आपको, सुप्रिया आपको भी बेटा, देखो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो इस तरह से आपने ये अप्लाई कर ली, जो सिमेट्री आपने जैसे पढ़ी उस तरह से आपने अप्लाई कर दिया। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट में दिखेगा, वो आपकी अपोजिट पास्ट सिमेट्री का एग्जांपल है, तो वो आप कर लेंगे, सॉल्यूशन हो रखा है, समझ में सबको आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ये आपका 35 हो गया, ये आपका 36 हो गया है। वन पेज नंबर कहाँ है, ये रहा। इसमें अब नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ, ये इस तरह का प्रिज्म वाला कई बार पैकेजेस में कोचिंग्स के मिलता है आपको। ठीक है, तो देखो आप, और एग्जाम में भी आता रहता है, मतलब जेई में नहीं आया, जेई में नहीं आता है सब, पता नहीं, पूछता ही नहीं हो कभी, क्योंकि थोड़ा इतना इस सारी याद करी है आपने, कुछ जान से समझा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने जस्ट मेथड याद कर ली है, ऐसा हो तो ऐसा कर दो। तो शायद ऐसी चीजें जेई वाला नहीं पूछता है प्रिफरेबली। हाँ, तो ये देखो आप इस तरह से है, ये ऐसे लिखा हुआ है, प्रिज्म है बेटा, प्रिज्म आपको समझ में आता होगा, प्रिज्म है बेसिकली, हर प्रिज्म में एक रजिस्टर लग रहा है, तो तीन उधर, तीन इधर, और तीन इधर। ठीक है ना,
और आपके कितने हो गए, 1 2 12, 9 रेजिस्टेंस हो जाएंगे इसमें, देखो 9 बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप जैसे ए और बी के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें बताइए। आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर ए बी आपसे पूछा गया है, तो आप क्या क्या बोलेंगे इसमें, यहाँ बैटरी लग रही है मतलब कोई, ठीक है ना। तो ये तो आंसर क्वेश्चन रहने देते हैं, यहाँ पे फिर बना लेते हैं अपन इसको इस तरह का, और यहाँ पे इसको इस तरह दिखा देते हैं, इसको इस तरह दिखा, बेसिकली ऊपर से एक अपने से दिखा देते हैं, उनको प्रिज्म क्लियर है अपन, ठीक है ना। ये ऊपर से है, इसमें कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिए ऊपर से, ठीक है ना, यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको ऊपर से। और ए और बी के बीच निकालना है आपका, ये ए है ये बी है, तो जैसे वहां पर कुछ मान लें वी और जैसे इस तरह से देखें आप, डायरेक्ट सीरीज पैरेलल तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट अपोजिट पाथ बहुत क्लियर है इसमें आपको, बताइए। अपोजिट पाथ में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, अपोजिट पाथ में कोई डाउट नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पाथ सिमेट्री भी दिखेगी ये और इस रास्ते में, या उधर बैटरी लगाइए तो ऐसे और ऐसे पाथ सिमेट्री दिखेगी इसके आगे भी दो जा रहे हैं, एक यहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है, इसके आगे भी दो जा रहे हैं, फिर आगे भी दो जा रहे हैं, देख दोनों का एक बैटरी पे मिल रहा है और एक आपस में जा रहा है, तो ये पाथ सिमेट्री है बेटा इसमें, ठीक है ना। ये दोनों रास्ते भी क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, देखो आगे जाके दो, इससे भी दो, तो ये आपस में मिल जाता है, एक तो आइडेंटिकल होता है, दूसरा सेम आगे गया, फिर आगे जाके फिर बैटरी में एक जा रहा है, फिर एक आपस में चला जा रहा है इनका, ये वाला, ठीक है। तो पाथ सिमेट्री भी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लंबे पाथ पे देखनी पड़ रही है, तो आप रिस्क ना लेना चाहें तो एक्स और वाई मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई मान के भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं दोनों बना रहा हूँ यहाँ पर, और आप अपने आप कर लेंगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स है, और यहाँ पर मैंने एक में कैसे बनाया है, एक में एक्स बोल दिया, तो इसको अगर एक्स बोलोगे तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, v माइनस एक्स कम कर दो, ऐसे जा रहा है तो अपोजिट वाले में क्या करोगे, v माइनस एक्स कर दोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v माइनस, ठीक है, क्योंकि वो रास्ता और ये रास्ता बिल्कुल सेम है, जैसे बैटरी ने दिया वैसे ही बैटरी लेगी। और दूसरा आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये भी x होगा, तो कोई बात नहीं, आप y मान लीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, तो ये v माइनस वाई हो जाएगा, इस तरह से कर देंगे। देख रहे बेटा, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, v माइनस एक्स, क्योंकि अपोजिट बात तो बहुत क्लियर है, दूसरी में डाउट हो और दो अगर हो बेटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कह रहा हूँ, ठीक है ना। दो को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी को दो इक्वेशन, दो से ज्यादा में दिक्कत है, दो से ज्यादा वाली बहुत लेंदी हो जाती है, वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो नोड आपके एक्स और वाई हैं, तो फॉर नोड एक्स इक्वेशन लिख लें आप, और नोड एक्स इक्वेशन लिख देंगे, कितनी आ जाएगी, एक्स के लिए एक्स माइनस जीरो अपॉन आर, सारे में रेजिस्टेंस आर है, एक्स माइनस वाई अपॉन आर, और तीसरा है एक्स माइनस वी माइनस एक्स अपॉन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इससे आपका आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू वी, एक इक्वेशन ये आ गई। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा गड़बड़ निकाल दिया आपने को भी, तो एक बार चेक करेंगे इसका, विनम्र का सही आया, और नोड वाई, थैंक यू, और नोड वाई आप निकाल दें, इस वाले के लिए तीन रास्ते जा रहे हैं, तीनों के लिए लगा दें, वाई माइनस एक्स अपॉन आर प्लस वाई माइनस जीरो अपॉन आर, वाई माइनस वी माइनस वाई अपॉन आर इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 4y माइनस एक्स इक्वल टू वी आ जाएगा, तो आप वन और टू को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्विंग वन एंड टू, तो आपका एक्स और वाई दोनों बराबर आ जाएंगे, जो आपको पहले से भी पाथ सिमेट्री से लग रहा था, बट अब कंफर्म हो गया, एक्स इक्वल टू वाई कितना आ गया आपका, v/3 आ गया, ठीक है ना। दोनों नोड एक्स और वाई के लिए इक्वेशन लिखते हुए आपका कितना आ जाएगा, ये एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू v/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, करंट लिख देंगे टोटल बैटरी से चलने वाली, बस आई इक्वल टू I1 प्लस I2, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 आपका कितना आ जाएगा, एक्स बाई आर और वी बाई, तीन जगह जाएगी, इधर भी जाएगी, तो वी बाई आर है एक, तो बाकी क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर प्लस वाई बाई आर,
वाई माइनस इससे करेंगे एक्स ही आएगा, ये वाई आएगा, और एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 5p/3r आ जाएगा, तो v आ जाएगा 3r/5 इंटू आई। दिस विल बी द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी कितना आ गया, 3r/5 आ जाएगा आपके। ठीक है, अगर आपको अब इसमें 3r/5 की जगह आप उससे करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि और फ्रॉम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री डायरेक्टली वो पाथ सिमेट्री, फ्रॉम पाथ सिमेट्री, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली से पाथ सिमेट्री, वी कैन डायरेक्टली से x इक्वल टू वाई। ठीक है ना, x इक्वल टू वाई पाथ सिमेट्री से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?